चलिए, हमने बात की थी मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोच से। उनकी रिपोर्ट थी मेटल फोकस की, जिसमें उन्होंने गोल्ड को लेकर क्या अनुमान जताया है, चांदी को लेकर क्या अनुमान जताया है। डेटा के साथ साथ तमाम भाव को लेकर उनका जो अनुमान जारी हुआ है उस पर हमने चर्चा की थी। आइए सुन लेते हैं। पिछले कुछ सालों की जो रैली है गोल्ड की, लोगों को काफ़ी लुभा रही है। अगर क्रिप्टो को छोड़ दे, क्रिप्टो करेंसी के अलावा किसी भी एसेट क्लास ने इस तरह का आउट परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन अब चांदी गोल्ड से आगे निकलते फिर से दिख रही है। लेकिन क्या आगे क्या कुछ चलने वाला है, क्या कुछ चैलेंजेस है गोल्ड और सिल्वर मार्केट को लेकर, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर्षल बरोच है, मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। इस लोकेशंस काफ़ी अच्छे हैं। क्या लग रहा है सर, चांदी की चाल किस तरह की दिख रही है आपको यहाँ पे? देखिए, चांदी की जो फंडामेंटल्स है, अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3 साल से चांदी मार्केट डेफिसिट में है, जिसका मतलब है कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि चांदी में इन्वेंट्रीज अभी भी थी सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं प्राइस रैली नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर लास्ट 3 साल से देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाईज कंसेक्यूटिवली बना रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो एनवायरनमेंट है वो फाइनली शायद फेवरेबल हो रहा है। ये ज़रूर होगा कि वॉलेटिलिटी चांदी में जो हमेशा से रहती है, तो शायद वॉलेटाइल अभी भी रह सकता है, क्योंकि अभी भी ट्रेड को लेके टेंशन्स है, इंडस्ट्रियल मेटल्स के आउटलुक को लेके थोड़ी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। तो हमें लगता है कि 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है चांदी में। $40 तक की रैली हम देखते हैं, $42 की। बट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के लिए इन्वेस्टर्स को ब्रेस थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, आप वोलेटाइल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो कितना रेंज देख रहे हैं? आमतौर पे जिस तरह की दिक्कतें होती है चांदी में, हमने देखा है जितनी भी मंदी आती है, जितने भी स्लो डाउन आते हैं, चांदी तेजी से गिरती है। तो नीचे में आप क्या रेंज देख रहे हैं, ऊपर में क्या देख रहे हैं इस साल के लिए? जैसे मैंने कहा कि अपसाइड जो है $42 तक का हमारा है। नीचे में आई थिंक रीसेंट जो लोज है $30 के आसपास, $29-50 का, जो एक साइकोलॉजिकली आई थिंक $30 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो वॉलेटिलिटी में वो लेवल्स भी वापस देखने मिल सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने इमीडिएटली देखा है $35 का एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस था चांदी में, तो आई थिंक वो ब्रेक हुआ है। तो अगर सस्टेन करता है यहाँ से तो $40 डेफिनेटली आ सकता है। बट आई थिंक क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स अभी भी वॉलेटाइल है, तो शायद ये वन वे रैली नहीं होगी। गोल्डन ताज क्या इस बार चांदी को मिलने वाली है? अब होपफुली आई थिंक हम इनफैक्ट लास्ट 3 साल से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। बट कहीं ना कहीं चांदी ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। तो शायद ये साल हो सकता है, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारे पॉजिटिव्स टू एन एक्सटेंट प्राइस्ड इन है। तो सिल्वर शायद आउट परफॉर्म करे। लेकिन एक चीज़ इन्वेस्टर्स को जानना ज़रूरी है कि जो भी फैक्टर्स फिलहाल है वो प्योरली गोल्ड के लिए ज़्यादा सपोर्टिव है। ग्लोबल जो एनवायरनमेंट है, चांदी एज अ जो बोलते हैं एज अ एक्सटेंशन ऑफ गोल्ड डेफिनेटली रैली करेगी। बट फंडामेंटली जो सपोर्टिव फैक्टर्स है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, ये सब गोल्ड के स्पेसिफिक ज़्यादा है। चांदी तो क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गई है, तो शायद वो कैचअप करेगी। ओके, क्या सुपर साइकिल चल रहा है गोल्ड में, मानते हैं आप? आप कह सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट सिंस कोविड तो गोल्ड में एक डेफिनेटली बड़ा बुल रन शुरू किया है। तो वी आर इन द 5th ईयर उस हिसाब से अगर हम देखें। और कमोडिटीज़ में यूजली 8 से 10 साल की साइकिल होती है। तो शायद वी आर इन द मिडल ऑफ दैट। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि एनवायरनमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो हमें बड़ी मंदी नहीं दिखती है गोल्ड में। शायद कंसोलिडेशन वाला फेज आ सकता है कि मार्केट $200 या $400 के रेंज बाउंड हो जाए साल 2 साल के लिए। बट ओवरऑल ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से प्राइसेस वापस से $2000 हो जाएंगे या $2200 हो जाएंगे। कौन से लेवल्स आपको लग रहा है कि गोल्ड इस साल दिखा सकता है ऊपर में? सी हमारी जो एवरेज प्राइस फोकास्ट है वो 30 to 50 की है। तो जिसका मतलब है कि हाईज 3800 तक भी जा सकते हैं, वर्स्ट केस $44,000 तक भी जा सकते हैं। बट हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं लिमिट होनी चाहिए प्राइस रैली की। डाउनसाइड फिलहाल 3000 आई थिंक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं जितने भी इकोनॉमिस्ट को पढ़ रहा हूँ, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं या जो बड़े ऑथर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर स्लो डाउन की बात कर रहे हैं। यूएस में खास करके यूएस के डेट लेवल को काफ़ी चिंताएं हैं। आप लोगों का प्रोडक्शन, ये आप लोगों का एस्टिमेट क्या है? आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं? किस तरह की चिंताएं हैं वहाँ की इकोनॉमी में? अमेरिकी इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो हमारा जो बुलिश फोकास्ट है आई थिंक इन्हीं सब रीज़नों की वजह से कि एक तो यूएस का डेट लेवल जो है धीरे धीरे अनसस्टेनेबल होते जा रहा है। वहाँ पे अगर आप बॉन्ड यील्ड्स देखें, 30 ईयर यील्ड 5% के आसपास आ गई। डॉलर इंडेक्स भी नीचे आते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएस एसेट्स में अब लोगों को कहीं ना कहीं वो अनसर्टेनिटी दिख रही है। तो लोग यूएस एसेट्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो हम देख रहे हैं कि वो गोल्ड को वो बेनिफिट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कंसर्न्स की वजह से ही गोल्ड में रैली है, डी डॉलर
डॉलराइजेशन भी जो लास्ट अगर 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर से जो एक्सेलरेट हुआ है, आई थिंक वो भी कंटिन्यू है। तो इन्हीं सब कारण की वजह से हमारा जो प्रोजेक्शन है वो गोल्ड में बुलिश है। एक सवाल मेरा होगा, जिस तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, मेटल्स को लेकर जिस तरह की प्रोटेक्शनिज्म की बातचीत हो रही है, चाइना चाह नहीं रहा है कि हमें एक्सपोर्ट करे, तो इससे क्या इंडस्ट्री में री स्टॉकिंग की बात फिर से एक ट्रिगर हो गई है? और चांदी भी उसका हिस्सा है कि चांदी को भी बचा कर रखी, क्योंकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी के लिए बड़े स्केल पे चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन आई थिंक एक डिस्टिंक्शन जो होगा कि रेयर अर्थ का प्रोडक्शन जो है वो चाइना डोमिनेट करता है। चांदी का प्रोडक्शन जो है वो वैसा कोई पर्टिकुलर कंट्री से डोमिनेटेड नहीं है। साउथ अमेरिका में भी काफ़ी प्रोड्यूस होती है, और चांदी बहुत सारे बेस मेटल्स ऑपरेशंस का भी बाय प्रोडक्ट है। तो प्राइमरी सिल्वर माइनिंग कहीं ना कहीं सिर्फ 40% है, बाकी वो बाय प्रोडक्ट से आती है। तो चांदी में मुझे ये नहीं लगता है कि उस शॉर्टेज की वजह से लोग कंसर्न है, बट ये डेफिनेटली हो सकता है कि टैरिफ्स लगने के पहले जो इंडस्ट्रीज रीस्टॉकिंग कर रही है कुछ मटेरियल की, कि शायद यूएस में 6 महीने बाद टैरिफ आ जाए, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव, जैसे सोलर पैनल है फॉर एग्जांपल, या ईवीज है, अगर इंडस्ट्री को डर है कि 6 महीने बाद यूएस उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले, तो शायद वो ज़्यादा स्टॉक एग्रेसिवली कर ले, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। शुक्रिया, आपने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच सर। ये थे मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोज, जिसे आप सुन रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक है, क्या ट्रिगर है, और उनका भाव को लेकर मेटल फोकस का क्या अनुमान है। इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से उन्होंने अपनी राय दे दी है।